अगर आपके घुटनों में चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी दर्द होता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, घुटने हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट होता है। वैसे तो सभी जॉइंट्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन घुटने को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी मानते हैं क्योंकि घुटने हमारे शरीर का लगभग सारा वेट उठाते हैं। और जिस तरह किसी गाड़ी का इंजन धीरे धीरे घिस जाता है, उसी तरह हमारे शरीर भी उम्र के साथ अब उसके पार्ट्स धीरे धीरे घिसने लगते हैं। और हमारे जॉइंट, खासकर हमारे घुटनों के बीच जो कार्टिलेज होता है वह कम होने लगता है या घिसने लगता है, और उसमें जो चिकनाई या ग्रीस होता है वह भी कम होने लगता है, और हमारे घुटनों में दर्द रहने लगता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, गाउट आदि की वजह से भी घुटनों में दर्द रहने लगता है। दोस्तों, जॉइंट कार्टिलेज हमारे जॉइंट में एक कुशन या गद्दी की तरह काम करते हैं और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाते हैं। और जब यह घटने या घिसने लगते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ती हैं या टकराती हैं और हमें जॉइंट पेन होने लगता है। कार्टिलेज घटने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा या ज़्यादा दौड़ना भागना, या कभी कभी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे ग्रीस में कमी आती है और घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो सबसे पहले अपने ग्रीस और कार्टिलेज को बनाए रखने के लिए हमें अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, हमें अपने भोजन में वो सभी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कि हमारे घुटनों के लिए या हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छी हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरी हुई सभी चीज़ें, जैसे कि अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी आदि। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई भरपूर चीज़ें, कैल्शियम, विटामिन D3 आदि से भरपूर चीज़ें हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर, फिश, सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स इत्यादि। इसके अलावा नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम। दोस्तों, अखरोट हमारे घुटनों की ग्रीस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, इसलिए इसे आप अपने नियमित रूप से सेवन में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा अगर आप हरसिंगार के पत्तों को और सहजन के पत्तों को अलग अलग पानी में उबाल कर चाय की तरह पिएं तो ये भी हमारे घुटनों की ग्रीस बढ़ाने में बहुत ही काम का साबित हो सकता है। दोस्तों, ये सभी घुटने की ग्रीस बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ योगा या एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए, जो कि जिससे कि हमारे घुटनों में स्ट्रेचिंग हो सके और हमारी मांसपेशियां में जो स्टिफनेस है वो दूर हो सके और एक रक्त संचार अच्छी तरीके से हो सके और हमारे घुटनों के दर्द में उससे आराम मिले। आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग या स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मालिश करने से भी हमें घुटनों के दर्द से राहत मिल सकती है। मालिश के लिए आपको मैं 2 तरह के तेल यहाँ बताने वाली हूँ। पहला तो है यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल की 2-4 बूंदें यदि आप अपने घुटनों की मालिश में इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपको दर्द से बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा दूसरा जो मसाज ऑयल मैं बताने जा रही हूँ वह 2 चीज़ों से मिलकर बना है। उसमें आप 500 ग्राम तिल के तेल में 25 ग्राम कपूर मिलाकर एक कांच की बोतल में भरकर 15 से 20 दिनों के लिए धूप में रखकर इसे तैयार कर लीजिए और उसके बाद नियमित रूप से इससे अपने जॉइंट्स की या घुटनों की मालिश करिए। इससे भी आपको दर्द से बहुत राहत मिलेगी और साथ ही साथ आपके घुटनों में स्टिफनेस में भी कमी आएगी और सूजन में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राम राम।